मनोज कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपको बताएंगे। इसमें कारण क्या है, देखिए रूस और यूक्रेन युद्ध जो चल रहा है वर्तमान में, आप सभी न्यूज पे देख रहे होंगे। देखिए इसका क्या कारण है कि ये दोनों में ऐसा संघर्ष देखने को मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए पहले जो है हम थोड़ा सा बात करेंगे। देखिए एक बात है, इसमें आपको आएगा क्रीमिया और एक आएगा नाटो, ठीक है, नाटो। अब देखिए क्या बात है, ध्यान दीजिएगा। जैसे क्रीमिया जो है अभी वर्तमान में रूस का हिस्सा है, लेकिन प्रारंभ में जो है पहले जो है ये क्रीमिया जो था यूक्रेन का हिस्सा था। क्रीमिया जो है पहले यूक्रेन का हिस्सा था, लेकिन क्या हुआ कि क्रीमिया जो है 2014 की बात है, 2014 में ये जो है क्रीमिया से जो है मतलब संघर्ष हुआ और क्रीमिया जो है क्रीमिया को जो है फिर रूस अपने कब्जे में कर लिया। कहने का मतलब ये हुआ कि क्रीमिया जो है हिस्सा था यूक्रेन का, लेकिन इसमें जो है क्रीमिया से जो है वाद विवाद हुआ, संघर्ष हुआ। इसके बाद जो है क्रीमिया को जो है रूस अपने हिस्सा में कर लिया। कब? 2014 में, ठीक है। 2014 के बाद जो है क्रीमिया जो है रूस के हिस्से में है। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे, दो शहर और भी लिखा हुआ है, यहाँ पे देख रहे होंगे कि लुहांस्क और दोनेत्स्क, ठीक है। ये दो ऐसा शहर है जो है यूक्रेन का है, ठीक है। ये दोनों शहर जो है यूक्रेन का है। इसको क्या किया, रूस जो है स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। ये दोनों को जो है स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। कौन? रूस। देखिए क्या बात है, नाटो जो है ये यूरोपीय देशों का संगठन है, और इसमें क्या है, ये नाटो में यूक्रेन जो है शामिल होना चाह रहा था। नाटो में जो है यूक्रेन शामिल होना चाह रहा था, इसलिए कि ये पहले तो क्रीमिया को अपने कब्जे में कर लिया रूस, फिर जो है देख रहे हैं कि इधर इधर भी जो है झपट कर रहा है। तो कहने का मतलब ये कि वो इसलिए शामिल होना चाह रहा था नाटो में कि नाटो जो है इसका जो भी सदस्य होता है उस पे अगर किसी देश द्वारा जो है दबाव दिया जाता है या फिर जो है उसको उसके साथ कुछ गलत करता है, तो बाकी देश जो है उसको सहायता करता है। बाकी देश जो है मिल करके उसके सपोर्ट में अगला से युद्ध करता है, ठीक है। तो यही कारण से ये जो है यूक्रेन जो है नाटो में जाना चाहता था, इसका सदस्य बनना चाहता था, और ये सब पसंद रूस को नहीं था। ये सब रूस को पसंद नहीं था, यानी रूस चाहता था क्या कि ये जो है नाटो का सदस्य नहीं बने। देखिए पहले एक बात हम आपको और बताते हैं, ध्यान दीजिए। ये स्वतंत्र देश जो है 1991 में बना। कौन? यूक्रेन। इससे पहले क्या था, तो रूस का ही यानी सोवियत संघ से ही जो है बट करके ये यूक्रेन देश बना, स्वतंत्र देश बना। कब? तो 1991 में, ठीक है। और इसी का सदस्य ये था, यानी यूएसएसआर यानी सोवियत संघ का सदस्य था ये यूक्रेन, उसी का जो है पार्ट था। और जब 1991 में ये जो है आजाद यानी स्वतंत्र देश बना हट करके, ठीक है। तो वही जो है ये चाह रहा था कि हम नाटो का सदस्य अगर बन जाते हैं तो हमें जो है फिर रूस से कोई डर नहीं रहेगा। तो ऐसा होने से पहले जो है क्या हुआ कि ऐसा अटैक जो है रूसी सेनाओं द्वारा, आप सभी देख रहे होंगे, है ना। तो पहले तो लुहांस्क और दोनेत्स्क ये दो शहरों को स्वतंत्र देश बना दिया गया रूस के द्वारा। इसके बाद जो है ये जो है ऐसा युद्ध की परिस्थिति हो रहा है। तो कारण आपको समझ में आ गया होगा क्या कारण है। देखिए क्या था कि पहले रूस का ही सोवियत संघ का ही हिस्सा था, तो ये भी हो सकता है कि ये आक्रमण करके फिर पुनः जो है अपने हिस्से में कर ले, या फिर जो है ये क्रीमिया जो इसको अपने हिस्से में कर लिया रूस 2014 में, तो हो सकता है फिर जो है ये दो शहरों को स्वतंत्र देश घोषित किया, फिर अपने में मिलाने का ये सब प्रयास कर रहा है। तो यही कारण है कि ये जो है यूक्रेन जो है नाटो में जाना चाहता है, जुड़ना चाहता है, उसका सदस्य बनना चाहता है, ताकि हम जो है उसका जो है मतलब डर जो है
पड़ोसी देशों से यानी कि रूस से न रहे। ठीक है, यही कारण था कि ये संघर्ष चल रहा है और ये ऐसा भयावह स्थिति हो रहा है कि ये जो है उम्मीदतः जो है तीसरा विश्व युद्ध का लक्षण दिख रहा है। तो चलिए ध्यान देंगे इसके बारे में। जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम इसमें शामिल किए हैं, जो आपके लिए एग्जाम में हो सकता है आता भी है और आएगा, तो उसके लिए जो है ये सब प्रश्न जो है हम आपको शामिल किए हैं। तो चलिए पहले तो हम चर्चा करेंगे ये दोनों देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों का। तो देखिए पहला जो है यूक्रेन, तो इसका राष्ट्रपति जो है व्लादिमीर जेलेंस्की। फिर जो है प्रधानमंत्री तो डेनिस समयहाल। यूक्रेन स्वतंत्र देश बना कब, तो 1991 में। यह किस महाद्वीप में है, तो यूरोप महाद्वीप में है। अब देखिए इसकी राजधानी क्या है, तो कीव है, कीव। इसकी मुद्रा क्या है, तो यूक्रेनियाई। रिबिन्या, ठीक है, यूक्रेनियाई रिबिन्या। अब देखिए यूरोप में क्षेत्रफल के अनुसार यूक्रेन का स्थान जो है दूसरा है। दूसरा कहने का मतलब ये कि यूरोप का जो है सबसे बड़ा देश जो है रूस है और दूसरा पर जो है क्षेत्रफल में बड़ा है कौन, तो यूक्रेन। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, रूस ऐसे विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्रफल में है। चलिए अब रूस तरफ जो है बात करते हैं। तो देखिएगा व्लादिमीर पुतिन। अब देखिए ये जो है ध्यान दीजिएगा, ये जो है 2019 से है और ये 2020 से है और ये 2012 से है राष्ट्रपति। अब प्रधानमंत्री कौन, तो मिखाइल मिशुस्तीन, ये भी 2020 से है। अब देखिए किस महाद्वीप में है रूस, तो ये एशिया और यूरोप। क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा कि यूरोप जो है यूरोप में है रूस, तो ऐसा नहीं, आपको ध्यान देना है एशिया और यूरोप दोनों में है। एक और देश है, वो एक और कौन सा देश है जो एशिया और यूरोप दोनों में है, उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए राजधानी इसका जो है आपका मॉस्को है। राजधानी जो है मॉस्को। मुद्रा आप जान रहे होंगे रूबल। अब देखिए संसद आप जान रहे होंगे, रूस गया तो डुमडुमा दीजिए यानी ड्यूमा। अब देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस का स्थान जो है ये यूरोप हो या फिर पूरा विश्व हो, इसमें प्रथम स्थान है। ठीक है, आप देखिएगा इसके बाद क्या है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग। तो यहाँ थोड़ा सा जगह कम है इसलिए रेड कलर से लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ट्रांस साइबेरियन, ये जो है सबसे लंबा रेल मार्ग है और कहाँ है, तो रूस में। अब देखिए क्रीमिया किस देश का हिस्सा है, तो यहाँ पे आंसर लिख लीजिए, ये जो है आपका रूस का हिस्सा है। किस देश का हिस्सा है, तो रूस का। चलिए ध्यान दीजिएगा, यही सब प्रश्न जो है आपको एग्जाम में आ सकता है, लेकिन कारण क्या है वो आप समझ चुके हैं, हम बता चुके हैं। पहले क्रीमिया, पहले तो ये यूक्रेन जो है सोवियत संघ का हिस्सा था, लेकिन 1991 में ये स्वतंत्र होता है, यानी अपना स्वतंत्र देश बनता है। इसके बाद से जो है फिर क्या होता है कि 2014 में क्रीमिया से जो है क्रीमिया पर ये जो है रूस अपना अधिकार कर लेता है। 2014 के बाद जो है ये रूस का हिस्सा हो जाता है। अभी फिलहाल क्या हो चुका है कि ये लुहांस्क और दोनेत्स्क, ये दोनों जो है जो शहर था वो रूस के द्वारा जो है स्वतंत्र देश घोषित कर दिया गया। और ये यही कारण से जो है ये
यूक्रेन जो है चाह रहा था कि हम नाटो का सदस्य बन जाए ताकि हमको ये रूस न सताए, और ऐसा इसलिए कर रहा था कि ये जो है धीरे धीरे करके जो है पूरा यूक्रेन को रूस में मिला लेगा। यही कारण से यही सोच विचार करके वो जो है नाटो से जुड़ना चाह रहा था ताकि जो है ये रूस हमें न सताए। ठीक है, यही कारण था। ठीक है, तो देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, यूक्रेन का राष्ट्रपति जो है व्लादिमीर जेलेंस्की, ये 2019 से अभी वर्तमान तक है। प्रधानमंत्री जो है डेनिस शमोहाल है, ये 2020 से है। और स्वतंत्र देश ये बना कब, तो 1991। ठीक है, ये किस महाद्वीप में पड़ता है, यूरोप में। यूक्रेन की राजधानी कहाँ है, तो कीव है। अब देखिए यूक्रेन की मुद्रा जो है यूक्रेनियाई रिवेनिया है। अब देखिए क्षेत्रफल के अनुसार जो है यूरोप में दूसरा सबसे बड़ा देश जो है कौन है, तो आपका यूक्रेन है। अब देखिए यहाँ के कि राष्ट्रपति जो है व्लादिमीर पुतिन है रूस के, कब से, 2012 से। प्रधानमंत्री जो है मिखाइल मिशुस्तिन है 2020 से। और यह किस महाद्वीप में है, तो एशिया और यूरोप महाद्वीप में है। ये जो है इसका राजधानी जो है मॉस्को। ये पूछ सकता है कि रूस की राजधानी मॉस्को किस महाद्वीप में है, तो ये जो है आपका यूरोप में, यूरोप। ठीक है, एशिया नहीं मारिएगा, एशिया और यूरोप दोनों में है, लेकिन ये मॉस्को कहां पड़ता है, तो यूरोप में। ठीक है, इसका मुद्रा क्या है, रूबल। इसका संसद का नाम क्या है, तो ड्यूमा। क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस का स्थान जो है प्रथम है, या तो यूरोप हो या तो विश्व हो। ठीक है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग जो है रूस का जो है ट्रांस साइबेरियन है। क्रीमिया ये किस देश का हिस्सा है, तो आंसर होगा रूस का। चलिए दोस्तों, आपको जो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताने के लिए बोले हैं उसका जवाब दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।